शुरुआत का सन्नाटा। साल 2009 की गर्मियों में रोहित नाम का एक लड़का मुंबई की भागदौड़ से थककर एक सस्ता और शांत घर ढूंढ रहा था। एक ब्रोकर ने उसे गोरेगांव के एक पुराने अपार्टमेंट के बारे में बताया। शिवन निवास अपार्टमेंट। पुरानी 4 मंजिला इमारत, सीलन भरी दीवारें, टूटी खिड़कियां और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन किराया बहुत कम था। इतने कम किराए में मुंबई में घर मिलना सपना है, रोहित ने खुद से कहा और फौरन शिफ्ट हो गया। अजीब घटनाएं। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे रोहित की नींद टूटी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। उसने उठकर देखा, कोई नहीं था। पर जब उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से किसी की सांसों की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। शायद मेरा वहम है। वो बुदबुदाया और वापस सो गया। लेकिन अगले दिन जब वो ऑफिस से लौटा तो देखा कि उसकी बालकनी में रखी कुर्सी उल्टी पड़ी थी। खिड़की अंदर से बंद थी। ये कैसे हुआ? रोहित की मुलाकात नीचे रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति मिश्रा जी से हुई। नया आया बेटा? उन्होंने पूछा। जी हाँ, 3री मंजिल, फ्लैट नंबर 3000। मिश्रा जी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो कमरा सालों से बंद था। वहां रहने वाले लोग ठीक नहीं रहते। क्या मतलब? रोहित ने चौंक कर पूछा। रहने दो बेटा, जो जाना है खुद जान लेगा, कहकर मिश्रा जी सीढ़ियों में खो गए। उस रात बिजली चली गई। रोहित मोबाइल की टॉर्च जलाकर पानी पीने रसोई में गया। अचानक बाथरूम के शीशे में कुछ हिला। उसने ध्यान से देखा, एक धुंधली आकृति, एक औरत, भीगे बाल, सफेद साड़ी और सुर्ख लाल आंखें। जैसे ही रोहित पलटा, वहां कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पसीना पसीने। उसने दरवाजा बंद किया और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। अगली सुबह रोहित ने सोचा कि फ्लैट का कोना कोना साफ कर डाले ताकि दिमागी डर कम हो। सफाई करते समय बेड के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। राधिका नाम लिखा था। डायरी में आखिरी तारीख 15 फरवरी 2003 की थी। उसमें लिखा था, आज फिर वो आदमी आया, उसने मुझे मारा। मैं चीखी लेकिन कोई नहीं आया। ये घर मेरा कब्रगाह बन गया है। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो जान लो, मैं अभी यहीं हूँ, इस कमरे में। रोहित की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उस मौत की दस्तक। उसी रात कमरे में अचानक खिड़की खुल गई। हवाएं तेज चलने लगीं, बल्ब झपकने लगे और तभी वॉशरूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। रोहित ने चिल्लाकर दरवाजा बंद किया और बाहर भागने ही वाला था कि उसके सामने वही औरत आ गई। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खून से भरी और मुंह से चीख निकली, मुझे न्याय चाहिए। रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसका दम घुटने लगा, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ी हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। और दिन अंत का उजाला। अगली सुबह मिश्रा जी उसे नीचे बेहोश मिले। डॉक्टर को बुलाया गया। होश आने पर रोहित ने सब बताया। मिश्रा जी चुप रहे, फिर धीरे से बोले, वो लड़की राधिका इसी फ्लैट में रहती थी। उसका पति शराबी था, मारता था। एक रात उसने उसे मार डाला, लाश को बाथरूम में दफना दिया। पुलिस को पता नहीं चला, मगर उसकी आत्मा आज भी न्याय मांग रही है। रोहित ने उसी दिन फ्लैट खाली कर दिया। कुछ हफ्ते बाद जब एक नया किराएदार फ्लैट थराजरा में आया, उसे बेड के नीचे एक कागज मिला। उस पर लिखा था, मैं अब भी यहीं हूँ, राधिका।